आज हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें क्या बोला है, हमें हमें यह बोला है कि जिसकी ऊंचाई ऊंचाई उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लो 10 है तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब 3 है। 10 में 7 है 3। अगर मान लिया जाए आधार है 20, आधार 20 है तो ऊंचाई कितनी होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब 20 में से हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर चाहिए आधार, तो आधार को हम मान लेंगे x सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर आधार को 1 सेंटीमीटर मान लिया तो ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7। जिस प्रकार से हम यहाँ पर कर रहे थे, जिससे माना था हमने आधार 10, तो हमने यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए 10 में से 7 घटा दिया तो आ गया 3। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, आधार को हमने मान लिया यहाँ पर x, तो इसकी ऊंचाई होगी प्रश्नानुसार x माइनस 7 सेंटीमीटर। अतः प्रश्नानुसार इसकी ऊंचाई होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसमें कर्ण दिया हुआ है हमें। कर्ण यह है, जो समकोण त्रिभुज होता है इससे इसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसी कर्ण बोला जाता है। कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, कोई सी साइड हमें निकालना होता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमें याद करना पड़ेगा। ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पर लंब दिया हुआ है, लंब क्या होगा, जो ऊंचाई होती है उसे ही लंब बोला जाता है। तो यहाँ पर ऊंचाई दी है x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे प्लस आधार, आधार हमने माना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। ये है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो इसे हमें याद करना है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें x रखना है और b की वैल्यू 7 रखना है। तो a की वैल्यू हमें क्या रखना है, x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हमें लगाना पड़ेगा, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। a की वैल्यू हम रखेंगे x और b की वैल्यू हम रखेंगे 7। इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम 49 आएगा। 7 टू जा 14x। ये वाली जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, 1 हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम पहले माइनस 14x प्लस 49, इसको हमने बाद में लिखा 49। अब इसको हम इसका पक्षांतर करेंगे 169 का, तो ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 169। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए 9 से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 1 का 1 ही रहेगा। ये हम यहाँ पर साइन लगाएंगे बड़ी संख्या का, यहाँ पर 169 बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर भी हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 1 हो जाएगा 14x और 2 6 12। अब ये द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो ऐसी संख्या है 12 और 5, क्योंकि 12 और 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। 60 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 7 बचेगा तो हमें घटाना पड़ेगा। तो एक का साइन हमें प्लस में रखना पड़ेगा, एक का साइन माइनस में रखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो बड़ी संख्या का साइन हम माइनस करेंगे और छोटी का प्लस कर देंगे। अब हमें कॉमन लेना है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 12। यहाँ पर 5 दोनों साइड है तो 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 बचेगा। x माइनस 12 वापस से हम पुनः कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, और अब बचेगा x प्लस 5। दोनों की इक्वल हम 0 रख देंगे
इसको हम आगे सोल्व करेंगे। x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती, तो इसको ये ऋणात्मक है, यहाँ पर लिख देंगे ऋणात्मक है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। x बराबर 12 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा आधार आ गया है x बराबर 12, तो आधार होगा x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई का ये वाला सूत्र लगा देंगे, क्या है x माइनस 7, इसलिए रख देंगे 12, 12 में 7 जाएगा तो बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार आ गया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।